नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो तारीख है वो है 6 मार्च 2025। और इस टाइम पर जो जायद के सीजन की बेस्ट सब्जियों की जो बुवाई है इस टाइम पर चल रही है सुचारू रूप से। लेकिन किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक आपको ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर और पावरफुल खेती के बारे में बताने वाला हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की खेती कर लेंगे उनको 110% एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। कौन सी खेती है ये है आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं किसान साथियों। परवल की खेती के बारे में आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। मैं बताऊंगा कि जायद के सीजन में इस टाइम पर परवल की जो रोपाई है सुचारू रूप से होना प्रारंभ हो चुकी है। और जो है इस टाइम पर जो परवल की रोपाई जो किसान भाई कर देते हैं तो आने वाले समय में परवल से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है, क्योंकि इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। और जो मार्केट में जो परवल के रेट हैं वो तो आपने देखे ही होंगे, हमेशा कभी भी 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए से नीचे नहीं देखने को मिलते हैं। लगभग में यदि आपको 60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके रेट मिल जाएंगे तो आपको एक बम्पर मुनाफा आपको देखने को जरूर मिलेगी परवल की खेती से। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परवल की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि परवल की खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से कितनी कमाई कर सकते हैं, अब कितनी जो है आपको लागत लगानी पड़ेगी, कितने समय में आपकी जो है फसल तैयार हो जाएगी और किस प्रकार से जो है आप लोग इसकी रोपाई करेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, कब पानी लगाएंगे और कौन कौन सी खाद डालेंगे। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके किसान साथियों। तो वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच सके। तो किसान साथियों, ये खेती से जुड़ा हुआ या चाहिए बेहतर आइडिया तो आप लोग जो देखें किसान मीडिया, लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो बने रहे किसान साथियों। अब मैं आपको ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो मार्च के मंथ में बेल वाली जो फसलें हैं इनकी सबसे ज्यादा बुवाई और रोपाई चल रही है। जायद के सीजन की बहुत सारी बेस्ट ऐसी पॉपुलर सब्जियां हैं जिनके मार्केट में रेट भी अच्छे देखने को मिलते हैं और बम्पर उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बेल वर्गीय फसलों में से एक सब्जी ऐसी है वो है परवल की खेती, जो किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा बम्पर मुनाफा देकर के जाती है। तो A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी, बने रहे लास्ट तक जब देखें। तो जो परवल की खेती होती है उसकी जो सबसे अच्छी और सफलतापूर्वक खेती है वो हमको ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में हो। तो इस प्रकार की भूमि में हम परवल की खेती अच्छी बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और जो किसान साथियों मोटी मृदाएं होती हैं जिनमें जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती, जल भराव जैसी समस्या बनी रहती है, इस प्रकार की भूमि का हम लोग को बिल्कुल भी चयन नहीं करना चाहिए साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, यदि आपका प्लॉट खाली हो गया है, खाली होने वाला है 2 दिन में, तो सबसे पहले आप लोग जो है उसमें एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में हल्की मात्रा में पलेवा देंगे। पलेवा करने के बाद में लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में, इस टाइम पर जो हवाएं भी तेज चल रही हैं, गर्मी भी थोड़ी अधिक है, तो इस टाइम पर जो है किसान साथियों पलेवा का करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में ओट आ जाएगी। अब ओट के बाद में किसान साथियों आपको पहली जो जुताई है कल्टीवेटर की सहायता से करवाएंगे। कल्टीवेटर की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों गहरी जुताई जरूर कराने कल्टीवेटर से। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालने, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे दीमक हो गया और बहुत सारे जो जड़ में लगते हैं रोग, ये जो हमारी फसल को नष्ट करते हैं पहले से ही, जैसे उकटा जैसे विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, पौधा गल जाता है, सूख जाता है, आगे ग्रोथ नहीं होती है और ग्रोथ रुक जाती है, इन्हीं सभी चीजों को बचाता है और आपका जो खेत है बहुत ही अच्छी तरीका से सफलतापूर्वक आपकी जो फसल है ग्रो। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी 6 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में ले लेंगे। वहीं पर आपकी जो सड़ी गोबर की खाद होगी
वो आपको लगभग में 4 से लेकर के 6 टन लेनी है। दोनों खादों को मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब आपको जो है एक जो जुताई है, फिर से आपको अब की वाली जो जुताई है वो आपको हैरो से करा देनी है, गहरी जुताई करा देनी है। अच्छी तरीके से आपकी जो खाद वगैरह अच्छी तरीके से मिल जाएगी। फिर उसके बाद में 1 दिन के बाद में खेत को ऐसे ही ओपन ढील देना है। फिर उसके बाद में आपको कुछ पोषक तत्व मिलानी है। पोषक तत्व में जो आपकी खादें होंगी किसान साथियों, वो आपकी जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद हो जाएगी लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। आपकी जो डीएपी की खाद हो जाएगी वो लगभग में आपकी भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और वहीं पर आपकी जो पोटास की खाद हो जाएगी, पोटास होती है वो लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। जिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन्हीं सब पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। और 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है आप अपने कल्टीवेटर की सहायता से करा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको अच्छी तरीके से खेत हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इस टाइम पर जो परवल की आपको, वैसे तो परवल की खेती 2 तरीके से होती है। एक होती है बीज, डायरेक्ट बीज की बुवाई करके, और दूसरी होती है किसान साथियों लताओं की रोपाई करके। तो सबसे ज्यादा जो उत्तम होती है, सफलतापूर्वक कर सकते हैं, वो है लताएं। अब आपको लताएं लेनी होगी। लताएं लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2500 से लेकर के 3000 के आसपास में लताएं जो होती हैं इनका रोपण हो जाएगा। और जो किसान साथियों आप अपने नजदीक के किसी भी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस इन चीजों के आसपास में या कृषि विज्ञान केंद्र के आसपास में संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने पहले ही इसकी जो है पौध लगाई हुई है तो आपको सफलतापूर्वक मिल सकती है। या आप अपने जिला के जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहां पर आप संपर्क करके जो है मिल सकती है। या आपके आसपास क्षेत्र में कहीं पर भी पॉली हाउस लगा हुआ है तो वहां पर आपको जो है जानकारी मिल सकती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों लेने के बाद में आप अच्छी तरीका से पौध को कार्बनडाजिम नामक रसायन से उपचारित कर लेंगे, घोल में भिगो करके उसके ऊपर छिड़काव कर लेंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं वो ना लगेंगे और आपकी जो जड़ है अच्छी तरीका से मजबूती की तरीका से जो है उसमें जो है ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे अच्छी तरीका से, और हाँ जब जड़ों का लें, जब लताएं जो होंगी उनको हम जैसे ही लेंगे तो उस टाइम पर हम जिस किसान भाई से लेंगे तो उसमें जो वैरायटी का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे कि इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा वैरायटी चल रही है फैजाबादी 1, 2, 3, 4, ये जो वैरायटियां बहुत अच्छी हैं और बेस्ट वैरायटियां, एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है इन वैरायटियों से। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग है सबसे पहले लगभग 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ा जो है उसमें क्यारी बनाएंगे। क्यारी के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको बेलों की जो है रोपाई करनी है। रोपाई करते समय पर किसान साथियों जो पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1 मीटर होगी और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में 1.5 मीटर होगी। तो इस प्रकार से जो है आप अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में रोपाई कर देंगे। और रोपाई के नेक्स्ट डे या दिन भर रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में पानी दे देंगे, जिससे कि गर्मी अधिक पड़ने से आपका जो पौधा है गलेगा नहीं, अच्छी तरीका से जो है नीचे जड़ पकड़ने की स्थिति हो जाएगी, रुक जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीका से ग्रो करेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपको जो है नेक्स्ट पानी है लगभग 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर देना है। और इसी तरीका से इसी क्रम में जैसे किसान साथियों आपको चलते रहना है, लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देते रहना है, जब तक आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी। तो उस टाइम पर आपकी जो फसल अच्छी तरीके से नीचे से जड़ पकड़ जाएगी और ग्रो करेगी। पत्तियां जो है उसमें जो आपने जड़ें गड़ाई हैं, जो है कलियां गड़ाई हैं, तो उसमें जो है हरी पत्तियां दोबारा से एकदम से फूटने लगेगी और निकलने लगेगी। तो उस टाइम पर आपको जो गर्मी के अनुसार में निरंतर 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देते रहना है। और किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 30 से लेकर के 35-40 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपका क्या होगा, आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब खरपतवार में आपको जो है जो हमारी ये परवल की खेती होती है, इसमें वैसे तो हम बहुत सारे जो खरपतवार नाशी दवाएं हैं इसका छिड़काव कर सकते हैं, आसानी से खत्म हो जाती है, लेकिन हमको इसमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। सबसे पहले आप लोग जो है इसमें एक निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करते समय पर पौधे के आसपास में, जड़ के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी कर देंगे, ताकि आपके पौधे की जो जड़ है वो मजबूत हो जाएगी, ग्रो अच्छी करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसमें क्या होगा, जितना भी खरपतवार होगा कलेक्ट करके आप लोग जो है खेत से बाहर फेंक देंगे। खेत से बाहर फेंकने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो है
कुछ मिश्रण बना देना है। मिश्रण में आपकी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपकी खाद हो जाएगी वर्मी कंपोजिट की, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आपकी डीएपी की खाद हो जाएगी, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की खाद हो जाएगी। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में आपका जो मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा, पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में आप लोग जो है रख देंगे। अब जो है रखने के बाद में किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है 4 से लेकर 6 दिन के आसपास के बाद में आप पानी देंगे, आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से जो है फैलने लगेगी, पौधे फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा जो है और थोड़ा कार्य बढ़ाना है, और पर पौधे से लगभग में 1 इंच जो मोटाई में होता है बांस, और जो किसान साथियों लगभग में 6 फुट लंबा होना चाहिए, इतने जो है पर पौधे से एक एक बांस लगा देना है। मचान विध लगा देने हैं, मंडप विध लगा देने हैं। जो ये मंडप विध होती है सबसे ज्यादा जो है परवल की प्रचलित विध है, एक अच्छा खासा उत्पादन देने में मदद करती है। अच्छी क्वालिटी के आपकी जो फल वो भी तैयार हो जाते हैं, मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आप उनको सहारा देंगे तो एक पौधे से एक डंडा लगा देंगे, लगभग में 1 जो है इंच जो है मोटा होना चाहिए, और वहीं पर जो है किसान साथियों लगभग में 5 से लेकर के 6 फुट लंबा होना चाहिए। आप पर पौधे से लगा देने के बाद में किसान साथियों इस प्रकार से जो है मंडप बना देंगे, और उसी पर जो है उसके पौधे को बांधेंगे लकड़ी की सहारा देकर। लगा देने के बाद में किसान साथियों इतना जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में क्रम से काम करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, और जो है आपने मिश्रण तो रख ही दिया है। अब आपको टाइम टू टाइम 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देते रहेंगे। और किसान साथियों ये जो आपने मिश्रण दिया था, इससे क्या होगा, आपकी फसल में जो फ्लावरिंग स्टेज होता है वो अच्छा निकलेगा। जब फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होगा तो उसमें फल जो होंगे, परवल के जो फल होते हैं वो अधिक निकलेंगे। जितना ज्यादा फल प्रोडक्शन होगा उतना आपका जो है उत्पादन बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही जो है आपकी जो फसल है लगभग में भाई 45 से लेकर के 50-55 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर जो है उसमें फ्लावरिंग स्टेज जो होना प्रारंभ हो जाते हैं, अब फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पर आपको देखना खेत में जो है बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए, नमी देते रहना चाहिए। 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर गर्मियों में पानी देते रहना चाहिए। अब जो है किसान साथियों जैसे ही उसमें फल छटना स्टार्ट होंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी बाहरी जानवर से आपके खेत में नुकसान नहीं होना चाहिए। खेत के आसपास में आपको जो है जैसे कि आपके जो नुकीले तार वगैरह लोहे के होते हैं वो उसको लगा देंगे, जिससे कि आपके खेत में बाहरी जानवर से कोई भी नुकसान न देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप जो है आपके खेत में जैसे ही इस प्रकार से जो है अच्छी तरीके से सिक्योरिटी के रूप में तार लगा देंगे तो आपकी फसल को अच्छी तरीके से सिक्योरिटी मिल जाएगी। आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और बाहरी जो जानवर होंगे वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है रोपाई के लगभग में 60 से लेकर के 65-70 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उसके जो फल होंगे तुड़ाई के योग्य हो जाएंगे। आपको जो पहली जो तुड़ाई है 60 से लेकर के 65-70-75 दिन के आसपास में मिल ही जाएगी। जो है आपकी जो आपके जो कतारों में लगाई हुई बेल थी उसके अनुसार बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं। यदि आपके जो पौधे अच्छी तरीके से लगे रहते हैं तो जो है लगभग में 70 से लेकर के 75 दिन के आसपास में आपको जो है तोड़ाई के लिए आपको जो फल मिल जाएगा। अब मैं आपको 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में भाई एकदम अच्छी तरीका से बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो लगभग में 80 से लेकर के 100 कुंटल और लगभग में 120 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और मार्केट में इसके मंडी भाव की बात करते हैं तो लगभग में भाई 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए बीज के भी आसपास में भाव मिल जाते हैं। तो परवल की खेती से एक बम्पर मुनाफा आपको देखने को मिल जाता है लगभग में 3 महीने के अंतराल में। और इसकी जो फसल है किसान साथियों जैसे ही बारिश के टाइम पर जो है इसके फल तोड़ने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसकी फल की जो इसके बेल होंगे उसकी छटाई भी कर सकते हैं। छटाई के बाद में इसमें जो है नेक्स्ट ईयर भी इसी बेल में जो है फल भी आ सकते हैं। लगभग में 3 से लेकर के 4 सीजन के आसपास में जो है 3-4 साल तक इसी एक ही बेल से लगाए हुए से आप लोग जो है 3-4 साल तक आसानी से फल लेते रहेंगे। बस इसका जो है रिपेयरिंग का काम जो है आपको करते रहना है। फल की जो है आपकी जो बेलों की छटाई कर देना है और टाइम टू टाइम आपको पानी देते रहना और जो है खाद देते रहना है। एक सीजन के बाद में किसान साथियों इसमें नेक्स्ट भी सीजन आप लोग जो है ले सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप परवल की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। परवल की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रही है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो है परवल की खेती यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दिया करें ताकि उनको भी खेती से जुड़ी हुई बेस्ट वीडियो मिल सके। तो किसान साथियों आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।